हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। इट्स मी चिन्मय परमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम 3 नवंबर 2021 का पीआईबी का करंट अफेयर्स देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला न्यूज़ है, इंडियन एस्ट्रोनॉमर फाइंड अ न्यू मेथड टू स्टडी एनवायरनमेंट ऑफ एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट्स यूजिंग पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ओके, तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या होता है? तो ये एक लाइट बीम है, यहाँ से लाइट निकलेगी और लाइट सभी डायरेक्शन में जाएगी, परपेंडिकुलर, हॉरिजॉन्टल, 90 डिग्री, इंक्लाइंड, सभी डायरेक्शन में लाइट जाएगी, ऐसे तैसे करके लाइट जाएगी। तो बाद में यहाँ पे पोलराइजेशन लगाया जाएगा, एक फ़िल्टर लगाया जाता है। पोलराइजेशन मतलब ये लाइट आ रही है ऐसे तैसे ऐसे तैसे ऐसे तैसे कहीं भी आ रही है कोई भी डायरेक्शन में, और यहाँ पे एक फ़िल्टर लगाया। ओके, ये फ़िल्टर के अंदर ये फ़िल्टर की पैरेलल जो लाइट बीम होगी वही इस फ़िल्टर से पास होगी। ओके, तो ये फ़िल्टर से पास हुई, वो पैरेलल है फ़िल्टर के, तो ये पोलराइज्ड लाइट है, और ये आगे वाली जो पहले बीम से निकली थी वो अनपोलराइज्ड लाइट है। ओके, तो इससे हम मेजर कर सकते हैं डिस्टेंस, कितनी दूर है हमारे प्लैनेट से, वो हम मेजर कर सकते हैं। ओके, दिस पोलराइजेशन सिग्नेचर्स वेरिएशन इन स्कैटरिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट and can be observed with existing instruments and expanding the study of planets beyond the solar system using the existing instruments। तो ये पोलराइजेशन मेथड से हम पुराने इंस्ट्रूमेंट्स को ही, मतलब जो है इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास, उसको ही यूज़ करके सोलर सिस्टम के बियॉन्ड हम देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट साइन किया है एमओयू विथ फ्लिपकार्ट के साथ। फ्लिपकार्ट का समर्थ प्रोग्राम का टैगलाइन है, आसान है बढ़ना। प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है आत्मनिर्भर भारत, उसका ये एक सपोर्ट सिस्टम बनेगा फ्लिपकार्ट, और फ्लिपकार्ट ने ज्वाइन किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के लिए। और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के द्वारा जो प्रोडक्ट्स बनाई जाती है उसका बहुत ही पोटेंशियल है इंडिया की मार्केट के अंदर, तो फ्लिपकार्ट उन लोगों को हेल्प करेगा, और ये पार्टनरशिप एनहेंस करेगी रूरल लाइवलीहुड को और प्रोवाइड करेगी नेशनल मार्केट एक्सेस टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड उसको नॉलेज एंड ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेगी। ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक पार्ट है फ्लिपकार्ट के समर्थ प्रोग्राम का। फ्लिपकार्ट का समर्थ प्रोग्राम 2019 के अंदर लॉन्च किया गया था, सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए डोमेस्टिक कम्युनिटीज़ को और बिजनेसेस को, और अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए, उनकी अच्छी लाइवलीहुड बढ़ाने के लिए। करंटली फ्लिपकार्ट सपोर्ट कर रहा है 9,50,000 आर्टिसंस को, वीवर्स को, क्राफ्ट्समैन को अक्रॉस इंडिया। ओके, पूरे इंडिया के अंदर 9,50,000 लोग ये प्रोग्राम के द्वारा फ्लिपकार्ट से जुड़े हुए हैं। ओके, नेक्स्ट है, पावर मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है डाइवर्जन ऑफ मारुसुदार रिवर एट पकालदुल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट। 1000 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट है जम्मू एंड कश्मीर का, उसके अंदर। तो ये एक्सेलरेट करेगा डेवलपमेंट को हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के अंदर, और पाकालदुल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट कंट्रीब्यूट करेगा, जो हमारा टारगेट है 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030 को, उसके अंदर बहुत ही अच्छा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहेगा इसका। इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹8,212 करोड़ किया गया था किश्तवाड़ के अंदर थ्रू दिस प्रोजेक्ट, और ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करेगा डेवलपमेंट की। ओके, पाकालदुल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट जो मारुसुदार रिवर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आया है, ये याद रखना, ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, IREDA ने लॉन्च किया है विसल ब्लोअर पोर्टल। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, जो एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर आता है, उसने आज विसल ब्लोअर पोर्टल लॉन्च किया है विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2021 के दौरान। इस पोर्टल के माध्यम से एम्प्लॉयज़ अपने आवाज़ उठा सकते हैं, अपनी कंसर्न्स रख सकते हैं, फ्रॉड और करप्शन, एब्यूज़ ऑफ पावर अगर कोई दिखा रहा हो तो उसको ओपन आउट कर सकते हैं। ये IT टीम के द्वारा बनाया गया था, और ये जो विसल ब्लोअर पोर्टल है वो IREDA का ज़ीरो टॉलरेंस ऑफ करप्शन का पार्ट रहेगा, और लेटेस्ट इश्यू विजिलेंस जर्नल का भी हुआ था पहल, जो रिलीज़ किया गया था IREDA के द्वारा ही। ओके,
नेक्स्ट है, और ऑनरेबल होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ने लॉन्च किया है आयुष्मान CAPF स्कीम को हेल्थ कार्ड्स देकर नेशनल लेवल के ऊपर न्यू दिल्ली के अंदर शुरू किया गया है। और आयुष्मान CAPF का पायलट बेसिस शुरू किया गया था असम के अंदर, वो जनवरी 2021 में ही शुरू कर दिया था। ये प्रोवाइड करेगा हेल्थ केयर सर्विसेज सभी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स को, पर्सनल्स को और उनके डिपेंडेंट्स को। 35 लाख कार्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन का टारगेट है दिसंबर 2021 तक का। CAPF पर्सनल और उनकी फैमिलीज़ को अभी कैशलेस इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिलेगी आयुष्मान भारत के अंदर, और ये सीमलेस सर्विस प्रोवाइड करेगा और बेनिफिट देगा CAPF के स्टाफ को। और एक डेडिकेटेड टोल फ्री नंबर भी दिया है, हेल्पलाइन नंबर 14588। अगर कोई दिक्कत हुई तो इस पे कॉल करके बात कर सकते हैं और ऑनलाइन ग्रीवेंस भी रख सकते हैं। ओके, तो ये ऐसा हेल्थ कार्ड दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। It is PM's vision to make India a significant player in global supply chains in electronics. Local goes global. इंडिया का टारगेट है कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री इंडिया की 2025 तक 300 बिलियन तक पहुंच जाए, $300 बिलियन बाय 2025। ये इंडिया का टारगेट है। ओके, ये और ये प्राइम मिनिस्टर, ये इंडिया का टारगेट है। ओके, श्री राजीव चंद्रशेखर जी ने रिलीज़ किया था पहला वॉल्यूम विजन डॉक्यूमेंट का, जिसका नाम था इंक्रीजिंग इंडियाज़ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स एंड शेयर्स इन GVCs। और ये डॉक्यूमेंट पार्ट है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के विजन का 1000 डेज ऑफ ESDM सेक्टर $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी प्रोवाइड करेगी कंट्री को। प्राइम मिनिस्टर जी का जो विज़न है इंक्रीज़ करना एक्सपोर्ट और ग्लोबल सप्लाई के अंदर और प्रोवाइड करना लोकल गोज़ ग्लोबल मंत्र को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने रिलीज़ किया है वॉल्यूम 1 ऑफ विजन डॉक्यूमेंट इंक्रीजिंग इंडियाज़ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स एंड शेयर्स इन GVCs। और इसने टारगेट भी सेट किया है कि $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी फॉर आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। ओके, लोकल गोज़ ग्लोबल, ये याद रखना इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है। ये याद रखना कि इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है। धनतेरस के दिन मतलब कि कल श्री गिरिराज सिंह ने एक मंत्र दिया था कि अर्निंग ओवर ₹1 लाख पर एनम टू रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमन। तो श्री गिरिराज जी ने की प्रोग्रेस दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का जो प्रोग्रेस है वो रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, सिर्फ 2.8% पे है, तो उसको बढ़ाना है और ₹1 लाख पर एनम बाय रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वुमेन का होना चाहिए, ऐसा टारगेट बनाया है उन्होंने। इंडियन रेलवे ने डेवलप किया है आर्ट गैलरी विथ सोवेनिर शॉप एट केवड़िया रेलवे स्टेशन अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इनिशिएटिव। यह आर्ट गैलरी शोकेस करेगा आर्ट एंड क्राफ्ट फ्रॉम अक्रॉस इंडिया एंड गुजरात। अब स्टेच्यू ऑफ यूनिटी पे रिच कल्चर हिस्ट्री ऑफ गुजरात भी केवड़िया स्टेशन का इटसेल्फ देखने को मिलेगा। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग टू ऑर्गेनाइज अ स्टेक होल्डर फोरम ऑन इंडस्ट्री एंड वन हेल्थ टू मार्क द 6th इंटरनेशनल वन हेल्थ डे टुमारो, मतलब कि आज। तो ये जो फोरम है ये डिस्कस करेगा रोल ऑफ इंडस्ट्री इन एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वन हेल्थ अप्रोच। तो इंडस्ट्री एंड वन हेल्थ किससे रिलेटेड है, तो एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग से रिलेटेड। इंडस्ट्री एंड वन हेल्थ किससे रिलेटेड है, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग से रिलेटेड। ये स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास नया रिच हेरिटेज कल्चर गुजरात केवड़िया स्टेशन पे इटसेल्फ बनाया गया है। इंडियन रेलवे स्टेशन के द्वारा आर्ट गैलरी प्रोवाइड की गई है PPP इनिशिएटिव के द्वारा। और ये रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वुमेन का टारगेट है ₹1 लाख पर एनम बनाना, मतलब ये श्री गजेंद्र सिंह ने एक मंत्र दिया है। ओके, नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन के साथ COP26 ग्लासगो UK के अंदर। ओके, तो ये दोनों लीडर्स ने पॉजिटिवली अज्यूम किया था पीपल टू पीपल कनेक्ट स्ट्रांग होगा दोनों कंट्रीज़ का। और इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं यूनिवर्सिटीज़ ऑफ यूक्रेन में पढ़ने के लिए, और दोनों रेडी हो गए थे साथ में स्ट्रेंथन करने के लिए बायलैटरल रिलेशंस को। ओके, नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग
प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल से हुई थी COP26 ग्लासगो यूके में। ये दोनों लीडर ने भी यहाँ पे रिव्यू किया था बायलैटरल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और एक्सप्रेस की थी एक दूसरे को सेटिस्फेक्शन डिफरेंट सेक्टर के अंदर प्रोग्रेस के लिए और फ्यूचर में एक्सपांड करने के लिए कोऑपरेशन स्पेशली इन द एरियाज ऑफ हाई टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ओके, और अगले साल 30 साल होने वाले हैं फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड इसराइल का। तो प्राइम मिनिस्टर जी ने उनको इनविटेशन भी दिया है कि इंडिया विजिट करे आके। प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल के साथ हुई थी COP26 ग्लासगो यूके के अंदर। तो ये दोनों लीडर्स ने नोट किया था एक्सेलेंट कोऑपरेशन इंडिया और नेपाल का पेंडेमिक के दौरान और वैक्सीन, मेडिसिन एंड मेडिकल इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करके नेपाल को इंश्योर किया था फ्री फ्लो ऑफ गुड्स अक्रॉस द बॉर्डर्स। अभी पोस्ट पेंडेमिक रिकवरी के दौरान भी दोनों अच्छे से एग्री करके वर्क करने वाले हैं। प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी मिस्टर बिल गेट्स से COP26 ग्लासगो यूके के अंदर। तो प्राइम मिनिस्टर जी ने अप्रिशिएट किया था बिल गेट्स एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन का जो वर्क चल रहा है इंडिया के अंदर उसको लेके, जिसका नाम है मिशन इनोवेशन, और प्रॉमिस की थी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने की इन द एरिया ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, एविएशन फ्यूल्स, बैटरी स्टोरेज एंड वैक्सीन रिसर्च। ये सब भी डिस्कस हुआ था। ओके, तो ये आज के हमारे लास्ट न्यूज़ थे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल। थैंक यू।